औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश। और क्लास 9th की जो इंग्लिश है इसकी आज हमारे पास है जी समरीज। सिर्फ 2 समरीज आपने क्लास 9th में तैयार करनी है और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। 5 नंबर की समरी आपको आती है और सिर्फ 9th में 2 ही हैं। और 2 समरीज मैं आपको इस तरह से करवाऊंगा जिस तरह आपने पहले नहीं की होगी, मतलब कि पूरी ट्रांसलेशन करके आपको इसको पिक्चर्स वगैरह दिखा के आपको मैं समझाऊंगा, ताकि आपको ये कभी भूले ना अब, क्योंकि पहले भी आपने आपकी बुक्स पे आपको मिल जाएंगी वही समरीज हैं जो मैं आप इधर भी करवाने लगा हूँ। आपने याद किए होंगे, रट्टे मारे होंगे, इसके वर्ड्स मीनिंग आपने याद नहीं किए होंगे, इसलिए आपको भूल जाती हैं। तो अब इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको भूलेंगे नहीं। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। समरीज ऑफ द पोइम। पहली समरी हमारे पास है डैफोडिल्स। डैफोडिल का मतलब होता है जी आबी नरगिस के फूल, यानी कि ऐसे फूल जो यानी कि पानी के ऊपर यानी कि कह लो होते हैं। आबी नरगिस के फूल, आबी आप कहते हैं पानी को। अब मैं आपको इसको ना गूगल से सर्च मैंने की है, ये देखिए ये नरगिस के फूल हैं, आबी नरगिस के फूल जिसे हम कहते हैं डैफोडिल्स। ये गोल्डन कलर के हैं, येलो, और दूसरे वाइट भी होते हैं। ये देखिए ये वाइट और गोल्ड यानी कि येलो भी हैं साथ, मुख्तलिफ किस्म के हैं ये। इसके साथ उसने पोइम भी दी हुई है साथ। ये सारे जो हैं आपके कौन से हैं जी, ये डैफोडिल्स के फूल हैं। शायद आपने ये पहले देखे ना हो, ये मैंने आपके लिए सर्च कर दिए हैं, तो इसकी मदद से ज़रा आपको इसको समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो आइए जी अब ये पोइम की तरह हम इसको पढ़ते हैं सारी को और आपको ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। द पोइट डिस्क्राइब्स अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। जो शायर है वो अपनी ज़िंदगी का एक खुशगवार जो वाकया है, तजुर्बा है, वो बयान कर रहा है। प्लेजेंट होता है खुशगवार, डिस्क्राइब बयान करना, एक्सपीरियंस तजुर्बा, ऑफिस लाइफ अपनी ज़िंदगी का। ड्यूरिंग अ वॉक इन द कंट्री साइड, कह रहा था वो एक गांव की सैर कर रहा था। ड्यूरिंग अ वॉक, वॉक यानी कि सैर के दरमियान कंट्री साइड गाँव में। ही कम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लूमिंग डैफोडिल्स, और उसका सामना होता है, कम अक्रॉस होता है सामना होता है, लार्ज नंबर बेशुमार, ब्लूमिंग खिलते हुए, डैफोडिल्स आबी नरगिस के फूलों से। इसका बेलातदाद आबी नरगिस के फूलों से सामना होता है। वेविंग इन द एयर, जो हवा में लहलहा रहे हैं। ठीक है जी, वेव होता है लहलहाना। इन द एयर, हवा में, बिसाइड द लेक, और जो एक लेक कहते हैं जी, ये जो होता है नदी, झील, झील के किनारे पर वो, बिसाइड होता है किनारा, झील के किनारे पर वो लहलहा रहे थे। द पोएट वाज डिलाइट टू वॉच दिस ब्यूटीफुल साइट। शायर जो है इस खूबसूरत मंजर को देखकर बहुत क्या होता है जी, महजूज होता है, बहुत खुश होता है कह लें। ब्यूटीफुल साइट होता है मंजर, ये तो आपको पता होगा। डिलाइट होता है खुश होना या फिर महजूज होना। On one day the poet was wandering near the bank of the lake. एक दफा शायर जो था वो एक झील के किनारे पर मटरगश्त कर रहा था। ये मटरगश्त का मतलब होता है कि चहलकदमी कर रहा था। देयर ही सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स, गोल्डन डैफोडिल्स। वहां उसने लातदाद यानी कि लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा तादाद में, सुनहरे रंग के डैफोडिल के फूल देखे, आबी नरगिस के फूल देखे। देवर काउंटलेस इन नंबर, वो गिनती में बेशुमार थे, लातदाद थे कह लें, लामहदूद थे। ही saw thousands of flowers at a glance. उसने हजारों फूल एक ही नजर में देखे। ग्लैंस होता है एक नजर में, नजर डालना, ठीक है। दे वर मूविंग एंड डांसिंग जॉयफुली, वो हरकत कर रहे थे, मूविंग और डांसिंग, डांस कर रहे थे, जॉयफुली खुशी के साथ, खूबसूरती के साथ कह लें आप। दे वर वेरी चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल, वो बहुत ही दिलकश और खूबसूरत है। चार्मिंग का मतलब होता है दिलकश और ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत। द पोइट वॉज मच डिलाइटेड टू सी दम, और शायर उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। हिज हार्ट सीम टू डांस विद फ्लावर्स, उसका दिल भी फूलों के साथ जो है डांस करना शुरू कर देता है। ही गेज एट देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो उन्हें काफी देर तक टिकटकी बांध कर देखता रहा। गेज होता है बार, घूर के देखते रहना, जैसे बिल्ली चूहे की तरफ शहर लगा के बैठी होती है ना, देखती होती है, इसी तरह शायद भी कह रहा था मैं भी उस फूलों की तरफ टिकटकी बांध कर काफी अरसे तक देखता रहा।
नो व्हेन ही इज अलोन इज इन हिज रूम। अब जब शायर अपने कमरे में अकेला होता है, द साइट ऑफ दीज फ्लावर्स कम्स बिफोर हिज आईज, उन फूलों का नज़ारा उसकी आंखों में आ जाता है। एंड हिज हार्ट इज फिल्ड विद जॉय, और उसका दिल खुशी से भर जाता है। दिस इज अ ब्लेसिंग इन हिज लोनलीनेस, ये उसकी तन्हाई में एक रहमत है। देखिए ये थी डैफोडिल की समरी, और इसको मैंने ट्रांसलेशन करके बता दिया है। इसको आपने अपने हिसाब से इसको याद कर लेना, और इसको बार बार लिखें, बार बार लिखें। खास तौर पे आपकी जो स्पेलिंग्स है ना, इनको आपने अच्छी तरह याद करना है। जैसे ये डिलाइटेड स्पेलिंग है, ये मुश्किल लगता है आपको। अब एक चीज़ हो रहा है, ये स्पेलिंग्स आपको याद करेंगे, आपके 4 नंबर के एमसीक्यूज भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 4 नंबर के आपको एमसीक्यूज आते हैं जिसमें आपने करेक्ट फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक टिक करना होता है। करेक्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की, उसके ऊपर आप करेक्ट जो होते हैं ना स्पेलिंग, उसके ऊपर आपने टिक करना होता है। ये स्पेलिंग अच्छी तरह याद करेंगे तो आपके वो 4 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। आइए जी, आप मूव करते हैं अगली असम्बली की तरफ। दूसरी जी, स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोवी इवनिंग, एक बर्फानी शाम को जंगल के किनारे पर रुकना। इनके बर्फबारी हो रही होती है या हो रही हो पहले से होगी होगी, तो उस वक्त एक जंगल जो होता है, आपको पता है जंगल में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ गई, दरख्तों के ऊपर भी हर चीज के ऊपर बर्फ ही बर्फ होगी। तो उसमें उस दौरान एक जंगल के किनारे पर रुकना कैसा मंजर होता है। तो इसके मैं पहले आपको एक पिक्चर दिखा दूं स्टॉपिंग बाय वुड्स की, जो मैंने ली है इधर से गूगल से ही। ये उसने थोड़ी सी पिक्चर कशी की हुई है, ये सारी हर तरफ बर्फ पड़ी हुई है, ये घोड़ा है उसका, साथ उसने वो बर्फ पे चलने वाली रखी हुई है गाड़ी, इसको पता नहीं क्या कहते हैं। उसके बाद देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका नाम था शायर का जिसने पोएम लिखी है, स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोइंग इवनिंग। या एक और पिक्चर ये है हमारे पास, इसकी दूसरी और एक तो देख लेते हैं इस तरह। ये बर्फ के नज़ारे उसने हमें साथ दिखाए हुए हैं इसके, ठीक है जी। ये हमारे पास है एक, इसने ये कार्टून सा बनाया हुआ है। ये एक ये है हमारे पास सेंटा क्लॉज बना हुआ है, और साथ उसने वो घोड़ा शोड़ा बनाया हुआ है, ठीक है जी। एक ये है, इसमें घोड़ा शोड़ा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है, जंगल ही जंगल है। तो एक ये, चलो ठीक है, आ जाए जी समरी की तरफ अब। ये जी हमारे पास समरी है, छोटी सी समरी है, ये 5 नंबर पक्के करने हैं आपने। आज इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। समरी शॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोइंग इवनिंग, बर्फानी शाम को जंगल के किनारे पास रुकना। दी पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कहते जी दी नज़म बर्फानी शाम को जंगल के पास रुकना रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन, वो एक ऐसे आदमी की कहानी बताता है, हु इज ट्रैवलिंग टू हिज होम टाउन, जो कि अपने घर की तरफ सफ़र कर रहा होता है। ट्रैवलिंग होता है सफ़र करना, टू हिज होम टाउन, अपने घर की तरफ। व्हेन ही रीचेज द वुड, जब वो जंगल में पहुंचता है, ही इज इंचेंटिंग बाय इट्स नेचुरल ब्यूटी, वो उसकी जो कुदरती खूबसूरती है ना, उससे क्या हो जाता है, इंचेंटेड होता है कि इसका दीवाना हो जाना, ठीक है, उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। ही वंडर्स हु आर दीज, वो हैरान होता है कि ये किसके जंगलात हैं। ही नोज द ऑनर हु इज लिविंग इन द नियर बाय विलेज, वो जानता है इसके उसके मालिक को जो कि एक करीबी गांव में रहता है। हिज हार्ट इज थिंकिंग इट स्ट्रेंज टू स्टॉप बाय द वुड्स, उसका घोड़ा सोच रहा है कि ये अजीब है किसी जंगलात में रुकना। देर इज नो फार्म हाउस इन साइड, कोई भी फार्म हाउस नजर नहीं आ रहा। हिज हार्स गिव्स अ शेक टू द हार्नेस वेल, इसका घोड़ा अपने जो हार्नेस है ना उसके, यानी कि जो उसकी सीट होती है या उसके सर के पास जो लगी होती है, उसकी चमड़े की जो उसके पास होते हैं लगे कवर, उसके साथ बेल लगी है, उसको ऐसे शेक करता है, सर को हिलाता है वो, कि ये मतलब ये इशारा देता है कि यहाँ पर नहीं रुकना, क्योंकि वो उनका मामूल होगा ना, वो इस रास्ते में पहले नहीं रुकते होंगे। देर इज अ फ्रोजन लेक एंड स्नोवी फ्लेक टू बी सीन, जमी हुई वहां पर जमी हुई झील है, और बर्फानी तोदे या फिर बर्फ के पहाड़ियां देखने को नजर आती हैं। स्नोवी फ्लेक्स टू बी सीन। विंड इज पासिंग थ्रू द ट्रीज, हवा दरख्तों के दरमियान से गुजर रही है। द वुड्स आर लवली, जंगलात बहुत प्यारे हैं। डार्क, गहरे हैं, डीप, डार्क, अंधेरे वाले,
तारीख हैं एंड डीप और गहरे हैं। बट द पोइट हैज सो मैनी थिंग टू डू, शायर के पास बहुत से काम है करने के लिए। एंड हैज मैनी माइल टू गो, और बहुत से मील का सफर तय करना है। टू गो बिफोर ही कैन गो टू बेड फॉर स्लीप, और बेड बेड पर जाकर सोने से पहले उसको उसने बहुत मील का फासला तय करना है और बहुत से काम करने हैं। ले जी, ये हमारे पास आ गई स्टार्टिंग बाय वुड की समरी है। सिर्फ दो ही समरियाँ आपने नाइन्थ में तैयार करनी है और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। इंग्लिश अक्सर बच्चों को मुश्किल लगती है और एक एक नंबर आपका बड़ा जरूरी माना जाता है। तो इन दोनों समरीज को अच्छी तरह याद कर लो, एक तो पक्की है। चलो, एक चीज तो है ना जो आपको 100% श्योर है कि ये पेपर में आपको आनी आनी है। तो वो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।